तालिबान का सपोर्ट करने भारत का सबसे बड़ा फैसला खुशी से झूम उठा। पूरा अफगानिस्तान भारत के इशारे पर दोस्त रूस ने भी कर डाला। तालिबान को सपोर्ट 3 देशों का बना नया त्रिकोण। अफगानिस्तान में दूतावास के बाद भारत का एक और कदम, पाकिस्तान से लेकर चीन तक हड़कंप, इस्लामाबाद से लेकर अंकारा तक। इस वक्त जो सन्नाटा पसरा है वो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत है। पाकिस्तान के हुक्मरान जो खुद को अफगानिस्तान का आका समझते थे, आज उन्हीं के अपने प्रॉक्सी उन्हें आंखें दिखा रहे हैं। तुर्की में शांति का जो ड्रामा रचा जा रहा था वो पाकिस्तान के अपने ही गोलियों की आवाज में दब गया है। लेकिन ये सिर्फ एक गोलीबारी की घटना नहीं है, ये उस बड़े जियोपॉलिटिकल भूचाल का एक छोटा सा झटका है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की बिसात को पलट कर रख दिया है। पर्दे के पीछे से 2 बड़े खिलाड़ियों ने ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान अब चारों खाने चित्त हैं। एक तरफ है रूस, जिसने तालिबान को वो समर्थन दे दिया है जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी, और दूसरी तरफ है भारत, जिसने मदद का ऐसा भरोसा दिया है जिसने इस्लामाबाद की रातों की नींद हराम कर दी है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। आखिर तुर्की में हो रही शांति वार्ता का सच क्या है? पाकिस्तान ने स्पिन बोल्डक पर गोलीबारी क्यों भड़काई? रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने तालिबान के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है? CSTO और CIS की संयुक्त बैठक का असली मकसद क्या है? और इन सब के बीच भारत कृषि की आड़ में काबुल में कौन सा बड़ा खेल खेल गया है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पूरी नई बिसात को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शांति वार्ता के ढोंग की जिसका मंच तुर्की के इस्तांबुल में सजाया गया था। ये इस नाटक का तीसरा दौर था। इससे पहले 19 अक्टूबर को दोहा में एक संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर तो हुए, लेकिन वो कागज का टुकड़ा अपनी स्याही सूखने से पहले ही बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की फितरत में ही धोखा है। पिछले हफ्ते जब इस्तांबुल में दूसरे दौर की बातचीत चल रही थी तब भी कोई नतीजा नहीं निकला, और अब जैसे ही तीसरे दौर की बातचीत शुरू हुई, पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखा दिया। गुरुवार को अफगान पाक सीमा पर स्पिन बोल्डक कस्बे के पास पाकिस्तानी सेना ने अकारण गोलीबारी को भड़का दिया। एक तरफ इस्तांबुल के आलीशान होटलों में शांति की बातें हो रही थीं, और दूसरी तरफ बॉर्डर पर पाकिस्तान की तोपें अशांति के गोले उगल रही थीं। ये है पाकिस्तान का असली चेहरा। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो शांति का मसीहा है, लेकिन असल में वो आज भी वही आग लगाने वाला देश है जो वो दशकों से रहा है। अफगान मामलों के विशेषज्ञ चीख चीख कर कह रहे हैं कि काबुल के प्रति पाकिस्तान की ये आक्रामक नीतियां कभी नहीं बदलेंगी। ये दोनों देशों के रिश्तों को उस नाजुक मोड़ पर ले आई हैं जहां से वापसी लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान चाहता है कि काबुल में एक ऐसी कठपुतली सरकार बैठे जो इस्लामाबाद के इशारों पर नाचे, लेकिन वो ये भूल गया है कि ये 2025 है और तालिबान भी अब पाकिस्तान की कठपुतली बने रहने को तैयार नहीं है। और जैसे ही पाकिस्तान ने अपनी ये दोहरी चाल चली, काबुल के खेल में एक ऐसे महाबली की एंट्री हुई जिसने पाकिस्तान के सारे सपनों को कुचल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस की। जिस वक्त पाकिस्तान बॉर्डर पर गोलियां बरसा रहा था, ठीक उसी वक्त मॉस्को में एक ऐसी बैठक हो रही थी जिसने इस खेल का पासा ही पलट दिया। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु ने CSTO यानी सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन और CIS यानी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल की एक संयुक्त बैठक में जो कहा, उसे इस्लामाबाद के हुक्मरानों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। शोइगु ने साफ शब्दों में कहा कि अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण और सकारात्मक विकास हुआ है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। सकारात्मक विकास, ये तालिबान शासन को रूस का खुला, सीधा और स्पष्ट समर्थन है। ये वो सर्टिफिकेट है जिसके लिए तालिबान महीनों से इंतजार कर रहा था, और ये सर्टिफिकेट पाकिस्तान ने नहीं बल्कि रूस ने दिया है। शोइगु ने अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर चिंता तो जताई, लेकिन साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान को क्षेत्रीय आर्थिक ढांचों में फिर से शामिल करने के महत्व पर भी जोर दिया। इसका साफ मतलब है रूस अब तालिबान के साथ मिलकर व्यापार करना चाहता है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहता है। ये पाकिस्तान के उस नैरेटिव पर सबसे बड़ा हमला है जिसमें वो अफगानिस्तान को एक खतरा बताकर दुनिया से भीख मांगता रहता है। रूस ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान खतरा नहीं बल्कि अवसर है, और इस अवसर का फायदा उठाने में रूस सबसे आगे खड़ा है। रूस का ये मास्टर स्ट्रोक सिर्फ सर्गेई शोइगु के बयान तक ही सीमित नहीं था। इस खेल की अगली और शायद सबसे घातक चाल CSTO के महासचिव इमानगाली तस्मागाम्बेटोव ने चली। इसी बैठक को संबोधित करते हुए तस्मागाम्बेटोव ने सीधे मुद्दे की बात की। उन्होंने अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच सीमा सुरक्षा को मजबूत करने वाले कार्यक्रम को तुरंत लागू करने पर बल दिया।
अब आप इस सीमा सुरक्षा के खेल को समझिए। ताजिकिस्तान CSTO का एक प्रमुख सदस्य है। दशकों से पाकिस्तान ये खेल खेलता आया है कि वो अफगानिस्तान का गेटकीपर है, वो अफगानिस्तान की सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन अब रूस और उसके CSTO सहयोगियों ने ये गारंटी सीधे अपने हाथ में ले ली है। वो ताजिकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान की सीमा को सील कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब उस इलाके की सुरक्षा का जिम्मा पाकिस्तान के पास नहीं बल्कि CSTO के पास होगा। तस्मा गाम्बेटोव ने यह भी साफ किया कि अफगानिस्तान की स्थिरता और विकास उसके पड़ोसी देशों, खासकर CSTO सदस्य देशों के हितों के लिए जरूरी है। इस पूरे बयान में पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं था। रूस ने यह मैसेज साफ साफ दे दिया है कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी का ठेका अब रूस और उसके सहयोगियों का है और पाकिस्तान को इस खेल से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी पर एक करारा तमाचा है जिसने उसे पूरी तरह अप्रासंगिक बना दिया है। अब आते हैं इस कहानी के उस क्लाइमैक्स पर जहां भारत ने अपनी साइलेंट एंट्री से पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया। एक तरफ रूस हार्ड पावर यानी सुरक्षा और हथियारों का मोर्चा संभाल रहा था, तो दूसरी तरफ भारत ने अपने सॉफ्ट पावर का ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया जिसकी काट पाकिस्तान के पास कभी नहीं थी और न कभी होगी। जिस हफ्ते ये सारा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, उसी हफ्ते काबुल में भारतीय राजनयिक मिशन के प्रमुख ने अफगानिस्तान के कृषि मंत्री से मुलाकात की। ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी। कागजों पर इस बैठक का मकसद कृषि क्षेत्र और अनुसंधान में क्षमता निर्माण के साथ काबुल की सहायता करना था, लेकिन कूटनीति की भाषा में ये पाकिस्तान के मुंह पर सबसे करारा तमाचा था। ये भारत का दुनिया को और खुद अफगानियों को ये बताने का तरीका था कि जब पाकिस्तान तुम्हें गोलियां और अशांति दे रहा है, तब भारत तुम्हारे लिए अनाज और खुशहाली का वादा लेकर आया है। ये भारत का भरोसा है। ये दिखाता है कि भारत अफगानिस्तान को एक युद्ध का मैदान नहीं बल्कि एक साझेदार के रूप में देखता है। ये वो स्मार्ट डिप्लोमेसी है जो जमीनी स्तर पर काम करती है। ये तालिबान शासन को भी ये संदेश देती है कि अगर तुम स्थिरता चाहते हो, अगर तुम अपने लोगों का पेट भरना चाहते हो, तो तुम्हारा असली दोस्त इस्लामाबाद में नहीं बल्कि नई दिल्ली में बैठा है। रूस की सुरक्षा और भारत का विकास, ये वो अजेय कॉम्बिनेशन है जिसने पाकिस्तान को इस खेल से हमेशा के लिए आउट कर दिया है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि अफगानिस्तान का ग्रेट गेम एक नए और निर्णायक मोड पर पहुंच चुका है और इस नए गेम में पाकिस्तान सिर्फ एक पिटा हुआ मोहरा बनकर रह गया है। तुर्की में शांति वार्ता का ड्रामा पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। स्पिन बोल्डक पर गोलीबारी करके पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और ठीक इसी मौके पर रूस ने तालिबान को वैधता और सुरक्षा का वो कवच पहना दिया है जिसे भेदना अब पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। CSTO ने बॉर्डर की कमान संभाल कर पाकिस्तान का गेटकीपर बनने का सपना भी तोड़ दिया है और इन सब के ऊपर भारत ने कृषि और विकास का वो बीज बो दिया है जिसकी फसल आने वाले कई सालों तक भारत को काबुल का सबसे भरोसेमंद दोस्त बनाए रखेगी। पाकिस्तान आज एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिसे बुना तो उसी ने था, लेकिन अब वो खुद उसमें छटपटा रहा है। उसके पश्चिम में एक ऐसा अफगानिस्तान है जिसे अब रूस और भारत का साथ मिल गया है और पूर्व में एक नया भारत है जो हर साजिश का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। आपको क्या लगता है, क्या रूस और भारत की ये नई जुगलबंदी पाकिस्तान को अफगानिस्तान से पूरी तरह बेदखल कर देगी? और क्या पाकिस्तान अपनी इन हरकतों के बाद भी खुद को मुस्लिम उम्मा का चैंपियन कह पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।